चाहो अगर आप समय में सच में पीछे जाकर एक बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने प्यार करने वालों को एक बड़ी अनहोनी से बचा सकते हैं। आज की हमारी कहानी इसी कंसेप्ट पर है, एक टाइम ट्रैवल, मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर ड्रामा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर, आप अपनी क्षमता के हिसाब से इस कहानी को आगे देखें। ये कहानी किसी किसी के लिए बहुत ही हैवी या डार्क हो सकती है और ये एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है, इसलिए शुरुआत में आपको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन या परेशानी हो सकती है, लेकिन आप कहानी को जैसे जैसे आगे देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहानी की शुरुआत एक 29 साल के आदमी सातोरू से होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल एक पिज़्ज़ा डिलीवरी में काम करता है। सातोरू एक अच्छा मांगा लिखने के लिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढता है, जिसे वो उस कहानी में इंक्लूड कर सकता है। एक दिन पिज़्ज़ा डिलीवरी के टाइम सातोरू बस के चौराहे पर रहता है, जब उसे महसूस होता ये समय वापस से दोहराया जा रहा है। अपने आगे वो एक ट्रक ड्राइवर को देखता है जो कि अपने सीट पे सो रहा है और सामने एक छोटा बच्चा है। उस छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में सातोरू खुद का एक्सीडेंट करा बैठता है और ये सब उसके कलीग आयरी देख लेती है। आँख खुलती है तो सातोरू हॉस्पिटल में होता है। वो बताता है कि मैं सातोरू हूँ और उसकी एज 29 साल है। हमें ये मालूम होता है कि सातोरू जल्द ही किसी से घुल मिल नहीं सकता है और किसी से बात भी नहीं कर पाता। आयरी उसे बताती है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और आप मेरी नज़रों में अब तो हीरो बन गए हैं। सातोरू आयरी से पूछता है कि तुम पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम क्यों करती हो, जिस पे आयरी बताती है मेरा एक सपना है और उस सपने के लिए मैं खुद के पैसे जमा करना चाहती हूँ। जाते वक्त वो उसे बताती है कि आपकी मम्मी आपसे मिलने आने वाली है। सातोरू अब हमें अपनी कहानी बताता है कि वो समय में पीछे जा सकता है, जिसे वो रिवाइवल नाम से कहता है। कोई भी एक्सीडेंट या बड़ी दुर्घटना होने से पहले लगभग 5 मिनट पहले वो समय में पीछे जाता है ताकि वो उस दुर्घटना को होने से बचा पाए। कभी कभी ये कोई देख नहीं पाता, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी ने इस चीज़ को देख लिया, जैसे कि इस बार आयरी ने उसे देख लिया, तो लोग उसे हीरो का टैग देना शुरू कर देते हैं। इस रिवाइवल की मदद से सातोरू ने बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बचाई है अभी तक। वो घर आता है, घर का दरवाज़ा खुला देखकर वो अपनी माँ से कहता है कि दरवाज़ा बंद रखा करो, ये आपका गांव नहीं है। सातोरू की माँ उन्हें बताती है कि मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ। सातोरू मना कर देता है, वो कहता कि मुझे मांगा लिखना है, लेकिन उनकी माँ फिर भी नहीं मानती। रात को उसकी माँ उनसे पूछती है क्या उइनो एक ट्रेन से जाया जा सकता है। सातोरू बोलता है नहीं, आप यहाँ घूमने आई हैं क्या। सातोरू की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो किडनैपिंग याद है जब तुम स्कूल में 5th ईयर में थे। उस वक्त हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि तुम लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तुम बहुत बड़ी मुश्किल में थे, तुम्हारी ज़िंदगी उस वक्त खतरे में थी। आगे हमें पता चलता है सातोरू जब 5वीं क्लास में था तो उसके शहर में बहुत सारी मर्डर और किडनैपिंग की केसेस हो रही थी। उसी किडनैपिंग के दौरान उसके 2 क्लासमेट की मौत भी हो गई थी और इन सब के बीच जो पकड़ा गया था, सातोरू उस आदमी को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। यूकी, सातोरू ने उनका नाम यूकी रखा था। बचपन से ही सातोरू किसी से बात नहीं कर पाता और जल्दी घुल मिल नहीं पाता, जिसके कारण उसके दोस्त नहीं थे। तो यूकी उसे बताता है कि दोस्त बनाना आसान है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत की ज़रूरत है। सातोरू में बताता है अब यूकी को उम्र कैद की सज़ा मिल गई है उस किडनैपिंग और मर्डर केस के लिए। शाम को सातोरू अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर दुकान से बाहर निकलता है। सामने आयरी भाग कर आती है। वो सातोरू से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन भागते भागते वो गिर जाती है। उसकी मम्मी आयरी को उठाने जाती है। सातोरू आगे बढ़ने वाला होता ही है कि उसी वक्त समय पीछे चला गया, यानी अब कुछ बुरा होने वाला है और सातोरू को इस चीज़ का ध्यान देना होगा। सातोरू फिर से पहले की तरह ही शॉपिंग करके दुकान से बाहर निकल रहा है। वह अपनी माँ को भी कहता है कि आप आसपास देखो। उसकी माँ किसी को देखती है और देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। सामने से आयरी फिर से आती है। वो भाग कर आने वाली होती है, लेकिन सातोरू उसको दौड़ने से मना कर देता है। सातोरू की माँ एक आदमी को दूर से ही बहुत देर से देख रही होती है और थोड़ी देर बाद वो अपना फ़ोन निकालती है। आयरी सातोरू को बुक देने आई होती है, जो कि वो शॉप में भूल गया था। सातोरू की माँ आयरी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसकी मम्मी उसे कहती है मुझे लगा तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, जिस पर आयरी कहती है नहीं, मैं बस एक अच्छी फ्रेंड हूँ।
सातोरू की माँ सातोरू से पूछती है, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा? सातोरू मजाक बना के कहता है, नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा है। डिनर करने के बाद आयरी घर जाती है। जब सातोरू की माँ उसे कहती है आयरी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन सातोरू उनकी बात को टाल देता ये कहकर कि वो बस एक दोस्त है और एक कलीग। फिर सातोरू अपनी माँ से पूछता, शाम को आपने कुछ देखा था, वो क्या था? वो बोलती, सिर्फ एक किडनैपिंग करने की कोशिश की जा रही थी। सातोरू आगे कुछ पूछे उससे पहले ही वो बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इस बात को सीरियस मत लो। अगले दिन सातोरू की माँ घर आती है। उसकी माँ सोचती है वो किडनैपर देखा हुआ लग रहा था, उसकी आंखें जानी पहचानी थी। 18 साल पहले की किडनैपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तभी अचानक से कोई पीछे से आकर उन पे चाकू भोंक देता है। वो अपना फ़ोन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खूनी उस फ़ोन को छीनकर वहाँ से चला जाता है। घर लौटने के टाइम सातोरू सोचता है, मेरी माँ जब भी कुछ सच बताती है तो उसे मजाक का नाम दे देती है। इसका मतलब वो किडनैपिंग मजाक नहीं था, वो सच था। ऐसा क्या बदला समय में पीछे जाने से जो किडनैपिंग सिर्फ कोशिश में रह गई और हुई नहीं? वो अपनी माँ से इसके बारे में पूछने के लिए घर जाता है और देखता है दरवाज़ा फिर से खुला है। वो डांट कर उन्हें कहने वाला ही होता है दरवाज़ा बंद करने के लिए, लेकिन सामने उसकी माँ की लाश पड़ी होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें जगाने की कोशिश करता है और उनके हाथ में वो एक पेपर को देखता है। तभी सातोरू को बाहर से आवाज़ आती है। वो उस खूनी का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर एक पड़ोसी उसे देख लेती है कि वो खून में लथपथ है। सातोरू उस खूनी के पीछे भागना शुरू कर देता है और भागते भागते पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है। उस वक्त सातोरू को ये रियलाइज़ होता है कि उसे फंसाया गया है। खूनी ने जानबूझकर सातोरू को उसके पीछे भगाया ताकि उसकी पड़ोसी उसे खून की लथपथ हालत में देख ले। अब सबसे पहला शक उसकी माँ की डेथ का सातोरू पर ही आने वाला है। सातोरू बहुत डर जाता है ये सब सोचकर। वो सोचता है कि क्या ये उस किडनैपिंग से लेना देना है जो मेरी माँ ने उस दिन दोपहर को देखा था। ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पुलिस उसे ढूंढ लेती है। सातोरू सोचता है अब रिवाइवल हो, अगर अब मैं समय में पीछे नहीं गया तो मैं माँ को कैसे बचाऊंगा। रिवाइवल रिवाइवल, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है। तभी वो अचानक से वहाँ गायब हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो सामने एक स्कूल होता है। बाहर 1988 का पोस्टर लगा होता है और सातोरू खुद एक बच्चा बन गया था। वो समय में इस बार 5 मिनट नहीं, कई साल पीछे चला गया था। अब आगे एक बच्चे के शरीर में सातोरू क्या करता है, कैसे वो अपनी माँ को बचा पाएगा और क्या है वो मर्डर और किडनैपिंग के मिस्ट्री का राज, ये सब जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स देखने होंगे। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड्स के साथ। थैंक यू।